विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। बुद्ध की भविष्यवाणी। संसार में अन्य सत्पुरुषों को अनागत विद्या प्राप्त होती है। इस अर्थ से अन्य अन्य सत्पुरुषों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी किए हुए दिखाई देता है। इस विशेषता को देखते हुए विशेष संसार के सुपर साइंटिस्ट अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध ने भविष्यवाणी किया है। ईसा पूर्व 5 में यानी 3500 पूर्व भविष्यवाणी किया है। ये आप ये वीडियो में देखेंगे। घटना के तौर पर राजा प्रसन्नजीत को 16 स्वप्ने विज्ञप्ति रूपा से प्रादुर्भूत हुए। विज्ञप्ति रूपा से यानी जो स्वप्न की भाषा, जो हर कोई मनुष्य को स्वप्न आते हैं उसकी भाषा विज्ञप्ति रूपा से होती है, या दिव्य लोक का अवलोकन विज्ञप्ति रूपा से होता है। तो इसके भाषा सभी लोग नहीं जान सकते हैं, ना समझ सकता है उसका अर्थ। तो ये 16 स्वप्ने देखते हुए प्रसन्नजीत राजा ने दक्ष ज्योतिषकार ब्राह्मण को आमंत्रित किया, तो पूछा क्या उसका अर्थ क्या है करके। तब वो दक्ष जो ब्राह्मण है उसने बोला कि राजा ये तेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, ये निमित्त दिखाई देता है और उसके निवारण है सो आपको जल्दी यज्ञ करना पड़ेगा। ऐसा देखते हुए राजा घबरा गया और बोलता है चलो कल करे तो आज करो। जल्दी से जल्दी यज्ञ की सामग्री तैयार करने के लिए जुट गया। तो सामग्री लाते हुए भेड़ बकरी को भी लाया तो आंगन में हल्ला गुल्ला होते हुए मल्लिका को आवाज आया। मल्लिका ने झाँक कर देखा तो बोलते हैं राजा को, राजा क्या हेतु प्रत्यय है, ये हल्ला गुल्ला किस कारण से है। तो बोलते हैं रानी मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है और मेरे राज्य के ऊपर, इसी कारण निवारण हेतु मुझे जल्दी से जल्दी यज्ञ करना पड़ता है। मुझे जो 16 सपने देखे ये बड़े आपत्तिजनक है। तो बोलते हैं राजा, मल्लिका बोलते हैं राजा को, राजा ये झूठ बोलने वाले ब्राह्मण जो जीव हत्या करने की प्रशंसा करने वाले, यज्ञ करने वाले, उसके झूठ मूठ शब्दों में आते हैं। संसार में अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध होते हुए उसको क्यों नहीं पूछते हैं निवारण का हेतु। तब मल्लिका ने फटकारते हुए मल्लिका जेतवन के रास्ते में चल पड़ी। तब वो प्रसन्नजीत राजा लट्टू होकर उसे पीछे पीछे आया। आने के बाद तथागत के पास आकर वंदना करते हुए अपने प्रादुर्भूत हुए स्वप्न तथागत को प्रकाश कहा ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न है। जब तथागत ने इस का अर्थ अपने वाणी से प्रज्ञापित करते हुए बताया, राजा ये तेरे समय पे नहीं होगा और ये ना मेरे उपस्थित समय पे होगा, ये भविष्य में घटना होने वाली के है स्वप्न। इसी तरह तथागत ने भविष्यवाणी किया। ये भविष्यवाणी के स्वप्ने के जो अन्य राष्ट्र के विहार में भी चित्रांकित दिखाई देता है। और ये चित्र हम अभी प्रकाशित करेंगे। ये ब्रह्म देश के कल्चर का है और इसके ऊपर अन्य राष्ट्र के भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं। इस अर्थ से देखते हुए तथागत की भविष्यवाणी जो 3500 पूर्व की हुए, अभी के काल में ये वर्तमान भारत में ये भविष्यवाणी किए हुए का क्या प्रभाव है, क्या वस्तु स्थिति है, हम देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ये 6वां स्वप्न है राजा प्रसन्नजीत को विज्ञप्ति रूपा से प्रादुर्भूत हुआ। तो ये स्वप्ने का ये सपना ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बहुत मूल्यवान स्वर्ण पात्र है वो पात्र, और लोगों ने मांझ कर सामने रखा, लोमड़ी के सामने रखने के बाद वो लोमड़ी उस पात्र में अपनी पेशाब करते हुए भाग गई। ऐसा राजा को स्वप्न में प्रादुर्भूत हुआ दिखाई देता। तो उसका अर्थ तथागत अपनी प्रतीति रूपा से कैसे करते हैं, तो जैसे बोले राजा ये तेरे काल में होने वाला नहीं है, ना मेरे उपस्थित रहते हुए, ये भविष्य में होने वाला है ये घटना। तो कैसी, उस समय राजा जो सिलवान जो राजे होते हैं, सिलवान राजा जो धार्मिक राजा है, विजिती राजा होते हैं, उसको कोई लोग पूछेंगे नहीं।
शीलवान सुशील लोगों को अपमान करेंगे, शीलवान सुशील लोगों का अपयश होगा, और जो दुराचारी लोग हैं, दुराचारी दुष्भाव रखने वाले जो लोग हैं वो राज्य शासन में आएंगे और दुराचारी लोगों के बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, और जो शीलवान लोग हैं तो जीविका चलाने के लिए असमर्थ बन जाएंगे। असमर्थ बनने के कारण वो लोग अपनी कुलवान लड़की कोई दुशील धनवान देकर या उसके पास बहुत ऐश्वर्य देकर अपनी सुशील लड़की वो दुराचारी लोगों के साथ शादी करने के लिए तैयार करेंगे, और वो शादी करेंगे उनके दो दुराचारी लोगों के साथ, क्या कि जीवित रहने का एक अर्थ करके ऐसे करके वो बताएंगे। और वैसे देखते हुए भी धार्मिक क्षेत्रों में भी जो लोग शीलवान हैं या एकांत विहार करने वाले हैं, मार्गगामी हैं, तो उसको लोग अपमान करेंगे, उसके भाषण सुनेंगे नहीं। लेकिन जो लोग दुशील है, जो दुराचारी है और बहुत बोलने वाले होने से उसके वशीभूत हो जाएंगे, और उसी वशीभूत हो जाने के बाद उसे सुने हुए धर्म पालन करेंगे और उसको सम्मान देंगे। ये ऐसा काल में प्रतीत होता है। ये भविष्यवाणी का अर्थ तो ये हो गया, छठवां भविष्य दिखाई देता जो वर्तमान में हम लोगों को, जैसे कि समझो 50 साल पूर्व की भारत की जो व्यवस्था थी, लोग बड़े अपने वाले पुराने जो रीति रिवाज है, पुराने जो लेने देने के व्यवहार है, उसके लिए लोग चर्चा करते हैं कि हम कितना खुश रहते थे और कैसे लोग आपस में एक दूसरे में व्यवहार करते थे। तो वहाँ जो अवैध धंधे जैसे शराब बेचने वाले धंधे या मांस के धंधे, ये गांव के बाहर होते थे। जैसे जैसे काम भोग बढ़ने से ये जो व्यवहार है अवैध धंधे का, ये अभी बड़े, जैसे मंदिर गुरुद्वारे विहार में इतने सजावट नहीं होती, इतनी सजावट होकर अभी ये गांव में लोगों के ये विहार करने के स्थान हो गए। ऐसे देखते हुए शीलवान लोगों को कोई पूछते नहीं, शीलवान लोगों को ये काल में जीना बड़ा तकलीफ का होता है। उनके ही पुत्र पुत्री उनके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिए, वैसे दिखाई देता है। पाश्चात्य सभ्यता अभी लोगों ने अपनाने के कारण ये वर्तमान में ये 16 स्वप्नों का, ये 6वां स्वप्न का प्रादुर्भाव दिखाई भी देता है। तो जैसे हमारे पहले जो लोग थे जो मर्यादाशील थे, बहू बेटी, अभी कोई मर्यादा का पालन करते हुए नहीं दिखाई देता है। हम पूछते हैं क्या आप लोग इस तरह का अपने पुत्र पुत्री को ऊपर धार्मिक होने के लिए विश्वास कर सकते हैं? क्या ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं अभी विश्वास करना संभव नहीं है, सभी इंटरनेट का जमाना होने से कोई किसी को सम्मान देने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं। ऐसे अपना वाला मानस से वो मानस में आकर ऐसे अपने वाले उदान प्रकट करते हैं। तो देखिए ये 6वां स्वप्न है, ये तथागत ने तब पूर्व बुद्ध काल में बुद्ध ने की हुई ये भविष्यवाणी का अभी प्रतीत होता है ये वर्तमान में।